नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लेसन प्लान किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले लेसन प्लान को बनाने के लिए दोस्तों आप लोगों को टॉपिक का चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे टॉपिक का चुनाव किया है। मेरा टॉपिक है कार्बन चक्र। ओके दोस्तों, यहाँ सब्जेक्ट मेरा जीव विज्ञान का मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट में विज्ञान हो जाएगा और सब सब्जेक्ट में जीव विज्ञान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेम ऑफ स्टूडेंट को मैंने हाइड करके रखा है। आप नेम ऑफ स्टूडेंट में आप लोग अपना नाम डालेंगे, रोल नंबर अपना डालेंगे और स्कूल, जिस स्कूल में आपको पीओटी के लिए भेजा गया है यानी स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आपको भेजा गया, आप लोग उसी स्कूल का आप लोग यहाँ पे नाम डालिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास 9 को मैं कार्बन चक्र पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने क्लास 9 लिखा है। पीरियड 3rd पीरियड में पढ़ा रही थी। टाइम 40 मिनट में पढ़ाई और डेट, जिस डेट को मैंने यहाँ पे पढ़ाया उस डेट को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ओके दोस्तों, टीचिंग पॉइंट में आप लोग यहाँ टॉपिक से रिलेटेड टीचिंग पॉइंट डालिएगा। जैसे यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है मेरा कार्बन चक्र, दूसरा कार्बन चक्र के चरण, तीसरा कार्बन चक्र उदाहरण। ओके दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में मैंने लिखा है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। दोस्तों, जो हमारा जीव विज्ञान का जो सामान्य उद्देश्य रहेगा वो सभी के लिए सामान्य उद्देश्य, सारे टॉपिक के लिए जो सामान्य उद्देश्य रहेगा दोस्तों वो सभी के लिए सेम रहेगा। मतलब सेम आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने पहला जो पॉइंट डाला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, तीसरा छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में दोस्तों जो आप डालिएगा उद्देश्य, वो टॉपिक के हिसाब ही आपको ये विशिष्ट उद्देश्य डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने पहला पॉइंट लिखा है छात्राएं कार्बन चक्र को समझ पाएंगी, दूसरा छात्राएं कार्बन चक्र के चरणों को जान सकेंगी, तीसरा छात्राएं नाइट्रोजन चक्र के महत्व को समझ सकेंगी। ठीक है दोस्तों, टीचिंग मेथड में मैंने यहाँ पे लिखा है व्याख्यान विधि और प्रश्नीकरण विधि। यहाँ पे दोस्तों प्रदर्शनकरण विधि भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टीचिंग एड्स में मैंने डाला है चौक, डस्टर, पुस्तक। आप लोग यहाँ पे श्यामपट भी लिख सकते हैं, चार्ट पेपर भी लिख सकते हैं, मॉडल भी लिख सकते हैं। और अगर आपने कार्बन चक्र से रिलेटेड पीपीटी बनाया है तो आप लोग यहाँ पे पीपीटी भी मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और मैं चाहूँगी कि मैं जो आप लोगों के लिए ये मेहनत कर रही हूँ आप लोग उस मेहनत को साकार करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। ठीक है दोस्तों, मैं इसके लिए आपका आभारी हमेशा रहूँगी। प्रीवियस नॉलेज में मैंने यहाँ लिखा है सभी छात्राएं कार्बन गैस के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आता है पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में जो हम लोग प्रशिक्षु छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पे मतलब यानी टीचर, प्रशिक्षित छात्र छात्राएं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जवाब देंगे। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन का जो क्वेश्चन जो रहता है दोस्तों वो जिगजैग मेथड में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब जिगजैग मेथड में मतलब यहाँ पे जो आंसर से ही क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न किया है वातावरण में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो बच्चे जवाब देंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि कार्बन का रासायनिक सूत्र क्या क्या है, तो बच्चे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे CO2। ठीक है, अब देखिए कार्बन CO2 से ही एक चक्र बन गया कि कार्बन चक्र से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे यहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये जो हमारा प्रश्न हो जाएगा ये समस्यात्मक हो जाएगा। ओके दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ द एम में होगा कि बच्चों आज हम लोग कार्बन चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि टीचिंग पॉइंट है, पीपल टीचर एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटीज है, ब्लैक बोर्ड वर्क है। ओके दोस्तों, कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, मृदा मंडल, भूमंडल, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में एक है। यहाँ पे जो छात्राएं हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगी और ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने यहाँ पे लिखा है कि कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है। दूसरा कि कार्बन जीवमंडल, मृदा मंडल, भूमंडल, जलमंडल और पृथ्वी के साथ विनिमय होता है। ठीक है दोस्तों,
और जीवमंडल तथा उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनः नवीनीकरण और पुनरुपयोग को अनुमति करता है। कार्बन चक्र की खोज प्रारंभिक रूप से जोसेफ प्रिस्टली और एंटोनी लावाइसियर ने की और हम्फ्री डेवी ने इसे प्रतिपादित किया। ठीक है, और यहाँ पे जो छात्रा है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे विराम कुछ देर रुकूंगी और बच्चों से प्रश्न पूछूंगी कि कार्बन चक्र क्या है। तो बच्चे जवाब देंगे कि कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है। दूसरा प्रश्न मैंने किया कि कार्बन चक्र की खोज किसने की थी, तो बच्चे जवाब देंगे कि कार्बन चक्र की खोज जोसेफ प्रिस्टली और एंटोनी लावाइसियर ने की। तीसरा प्रश्न मैंने पूछा कि कार्बन चक्र को किसने प्रतिपादित किया, तो बच्चे जवाब देंगे हम्फ्री डेवी ने। ओके दोस्तों, अब आ जाता है कार्बन चक्र के चरण। वातावरण में कार्बन छोड़ना। कार्बन चक्र का हिस्सा बनने के लिए कार्बन परमाणु गैसीय रूप में बाहर निकलते हैं। यहाँ पे जो जितने भी छात्राएं हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अकार्बनिक प्रक्रियाओं या जीवित चीजों के चयापचय द्वारा उत्पादित की जा सकती है। CO2 कार्बन चक्र का प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ पे दोस्तों ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने कार्बन चक्र को बना दिया है, आप लोग भी इस कार्बन चक्र को बनाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है वायुमंडल में CO2 कार्बनिक यौगिक पादप। आप लोगों को शायद छोटा छोटा लिखा तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार इसे रीड कर दे रही हूँ। ठीक है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक जंतु, अकार्बनिक कार्बोनेट सल्की, पेट्रोलियम, कोयल, पानी में कार्बोनेट, चूना पत्थर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैंने प्रकृति में कार्बन चक्र को बनाया है। ठीक है दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है दोस्तों, वातावरण से कार्बन को अवशोषित करना। जीव जो सूर्य के प्रकाश से भोजन का उत्पादन करते हैं, जैसे कि पौधे, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग शर्करा, लिपिड, प्रोटीन और जीवन के अन्य आवश्यक निर्माण खंडों के निर्माण के लिए करते हैं। यहाँ पे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी दोस्तों। ठीक है, पौधों में CO2 स्टोमेटा नामक उनकी पत्तियों में छिद्रों के माध्यम से अवशोषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के माध्यम से पौधे में प्रवेश करती है और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा की सहायता से कार्बन यौगिकों को समाहित करती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगी और बच्चों से प्रश्न पूछूंगी। मैंने पहला प्रश्न बच्चों से किया कि कार्बन चक्र का हिस्सा बनने के लिए कार्बन पर परमाणु किस रूप में बाहर आते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे गैसीय रूप में बाहर आते हैं। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा कि कार्बन चक्र का प्रारंभिक बिंदु कौन है, तो बच्चे जवाब देंगे CO2। उसके बाद तीसरा आएगा क्वेश्चन कि पौधों में CO2 किस माध्यम से अवशोषित होता है, तो बच्चे जवाब देंगे स्टोमेटा के माध्यम से अवशोषित होता है। ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने यहाँ पे लिखा है कि पौधे में CO2 स्टोमेटा द्वारा पत्तियों में छिद्रों के माध्यम से अवशोषित होता है। दूसरा मैंने यहाँ पे डाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के माध्यम से पौधे में प्रवेश करती है। तीसरा पॉइंट डाला पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है दोस्तों, कार्बन चक्र उदाहरण। कार्बन चक्र में कई समानांतर प्रणालियां होती है जो या तो कार्बन को अवशोषित या मुक्त कर सकती है। साथ में ये प्रणालियां पृथ्वी के कार्बन चक्र और बाद में इसकी जलवायु और जीवमंडल को अपेक्षाकृत स्थिर रखने के लिए काम करती है। यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में जो हमने पाठ को पढ़ाया है दोस्तों, उसको यहाँ पे सारांश में लिखना है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ प्रश्न भी बच्चों से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, मृदामंडल, भूमंडल, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में एक है और जीवमंडल तथा उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीनीकरण और पुनरुपयोग को अनुमत करता है। अब आएगा होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में दोस्तों बच्चों को गृह कार्य देना है। बच्चे घर से करके होमवर्क करके लाएंगे। मैं पहला प्रश्न पूछा कि कार्बन चक्र से क्या समझते हैं, दूसरा कार्बन चक्र का चित्र बनाएं। आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे बच्चों को होम असाइनमेंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों।